नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। मैंने कहा, क्यों खुद को मेरे लिए बर्बाद कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी हो गई है। कोई भी अच्छी लड़की देखो और शादी कर लो। उसने कहा, कौन करेगी मुझसे शादी? क्यों, क्या कमी है तुम में? मैंने कहा, ये तो बताओगी तब क्या कमी थी मुझ में। मेरी आंखों से आंसू छलक के बाहर आ गए, क्योंकि मैं निशब्द थी। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे थी जहां मैं ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में थी। कॉलेज का पहला साल प्रदीप और मैं सिर्फ दोस्त थे, लेकिन उसकी हाजिर जवाबी, समय पर सबके लिए उपलब्ध रहना सिर्फ कॉलेज के लड़के ही नहीं, प्रोफेसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। न मैंने कभी प्यार का इजहार किया, न कभी उसने इसके बारे में पूछा। बस एक एहसास था हम दोनों के बीच में कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी बचकानी बातें अब जिम्मेदारी भरी बातों में बदल गई थी। पहले साथ में घूमने की बातें करते थे, पर अब हम पैसे कहाँ बचाने हैं इसके बारे में बात करते थे। भविष्य के ख्वाब साथ बैठ के ही बुनते थे। इसी दौरान एक कंपनी की प्लेसमेंट के लिए आती है और हम दोनों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। हम दोनों को इस बात की खुशी थी कि हम दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में हो जाएगी, और इससे अच्छा क्या हो सकता था। घर में हम बात कर पाएंगे शादी के लिए। आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। ये रिजल्ट मेरे लिए एक नोटिफिकेशन था कि कंपनी में एक पोस्ट खाली है और हम दोनों में से किसी एक को ही नौकरी मिलेगी। बिना एक पल गवाए प्रदीप ने बोला, तुम्हारी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारे घर वाले शायद ही माने। इसके लिए मैं कल इंटरव्यू में नहीं बैठूंगा। और ऐसा ही हुआ। मेरी नौकरी मेरे हाथ में थी और मैंने घर में सबको बताई। अब बारी थी प्रदीप की जॉब की। कई कोशिशों के बाद भी प्रदीप की नौकरी नहीं लग पाई और हम दोनों ने 7 साल 5 साल बिता दिए, और शादी की बात अब हम दोनों के घर में हो रही थी। लेकिन अभी तक मैंने अपने घर में नहीं बताया था। अब अपने 9 साल पुराने प्यार को घर में बताने का समय आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने घर में इसके बारे में चर्चा की, सब के सब मेरे खिलाफ हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद अपनी माँ से थी, लेकिन उन्होंने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। घर में जब ये सबको पता चला तो बहुत तेज़ी से मेरे रिश्ते देखे जाने लगे। मैं प्रदीप को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, और घर वालों के सामने तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने माँ को समझाया कि 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन पापा को और माँ को इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी शादी अरुण से हो गई। आज भी हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है। हम रिश्तों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 3 साल बाद जब घर वापस आई तो हिम्मत जुटाकर प्रदीप को बुलाया। ये हमारी आखिरी बात थी, और कहा, क्यों मेरे लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी हो गई है। आप भी कोई अच्छी लड़की देख लो ना, शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा, मुझसे कौन शादी करेगी? उसने कहा, क्या कमी है तुम में? मैंने कहा, ये तो बताओगी तब क्या कमी थी मुझ में। मेरी आंखों से आंसू बाहर आ गए, क्योंकि मैं निशब्द थी। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। पर जीवन में पिछले हुए जीवन के लिए आज के जीवन को दुख देना सही है? अपने माता पिता को, या फिर शायद कोई जीवन साथी हो भी जाए, उसे भी दुख देना क्या सही है? अपने जीवन में आगे बढ़ जाना ही सही होता है। कई बार हमारे जीवन के फैसले हमारे हाथों में नहीं होते हैं, वो किस्मत के हाथों में होते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।